पहली सुर्खी मुंबई से है। जुलाई आते ही मुंबई में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। एक महीने में जितनी बारिश होनी थी उतनी 3-4 दिन में हो गई है। सांता क्रूज हो या कोलाबा, बांद्रा हो या घाटकों पर बारिश ही है जो है। सारा काम इस बारिश के चलते रुका हुआ है या रुक रुक कर हो रहा है। भारी बारिश के चलते मुंबई और आसपास के जिले प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में बारिश के कारण बीते 3 से 4 दिनों में 13 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मंडाला इलाके में 3 मंजिला चौल गिरने से 6 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में रेड अलर्ट जारी हो गया है, यानी जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकले। जहां भी हो सतर्क और सुरक्षित रहें। गर्मी की छुट्टी मनाकर लौटे छात्र अब बरसात के कारण पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाले थे वो अब बाद में होंगे। फ्लाइट और ट्रेन कैंसिल हो रही है या देरी से चल रही हैं। अकेले रविवार को 17 फ्लाइट कैंसिल हो गए और 365 देरी से उड़ी। अभी भारत पर 3 मुख्य वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला सिस्टम सीयर जोन है जो मध्य भारत यानी कि गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक होते हुए जा रहा है। 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास टेक्निकली देखा जा रहा है। दूसरा ऑफशोर ट्रफ है जो कि दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला तक बनी हुई है। और तीसरा सिस्टम मुख्य रूप से जो डिप्रेशन है, अवदाव है, वो अभी दक्षिणी झारखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। उसके अलावा एक सीजनल ट्रफ भी है जो कि राजस्थान से लेकर के जो हमारा बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, वहाँ तक देखा जा रहा है। तो ये जो 3-4 सिस्टम है और जिसमें सबसे मुख्य जो सिस्टम है मैंने बार बार बोल रहा हूँ डिप्रेशन है, और इसके अलावा सीयर जोन। इसकी वजह से जो पूरा मध्य भारत गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक एक्टिव स्थिति में देखा जा रहा है। और मुख्य रूप से वर्षा जो है सीयर जोन की वजह से ही इन सब पॉकेट्स में देखी जाती है। बड़ा नुकसान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर हुआ है। करीब 67,000 करोड़ रुपए में बना ये नया सेक्शन 2 महीने पहले ही शुरू किया गया था। इसे कठिन पहाड़ी इलाके, भारी बारिश और सुरक्षित सफर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। घुमावदार रास्तों, खतरनाक मोड़ और खड़ी चढ़ाई की वजह से इसे इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती माना जाता था। लेकिन पहली ही मानसूनी जो बारिश थी उसमें इस पर सवाल उठने लगे हैं। खंडाला एग्जिट के पास लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी की मिट्टी और चट्टानें ढीली पड़ गई हैं, जिससे इलाके में लैंडस्लाइड हुआ और एक सपोर्ट पिलर ढह गया। एहतियात के तौर पर इस हिस्से को बंद कर दिया गया है। ट्रैक पर भी बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर बन चुके हैं और इन्हें हटाने का काम चल रहा है। ये पूरा जो टनल है वो अब इस्तेमाल करने लायक रह नहीं गया है। अभी इसको फिलहाल देख लीजिए कितना मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। जब तक ये पूरा मलबा नहीं निकलता है तब तक इसको ठीक ठाक करके यहाँ पर इस्तेमाल के लिए नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे इस टनल को देखें तो दरअसल यहाँ पे ऊपर में पहाड़ का जो पूरा ओवरलोड है वो काफी ऊंचा है, तकरीबन 120 मीटर्स का है। लेकिन अगर आप देखें तो जो भूस्खलन ताकि ना हो उसको रोकने के लिए जो बनाया गया है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो सिर्फ 10 मीटर टनल के आप ऊंचाई पे से देखिए खाली 10 मीटर ऊपर तक लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बात की थी। आईआईटी बॉम्बे ने जो उनको सजेशंस दिए थे उसके अनुसार ही ये पूरे टनल का काम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये जो भूस्खलन है, क्योंकि आप देखिए ऊपर से जो पानी का झरना है वो एक बहुत तेज बहाव में है, और क्योंकि तेज बरसात हो रही है, तेज बरसात के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो तेज बारिश के बीच में वो पूरा का पूरा जो मिट्टी है ऊपर से पत्थर और मिट्टी लेकर वो नीचे की तरफ आ गया। और यही वजह है कि जो पूरा का यहाँ पे एक पैनल सा बनाया हुआ था, देख लीजिए आप टनल के ऊपरी हिस्से में मिसिंग लिंक जहाँ पे लिखा हुआ था, एक बड़ा पैनल बनाया हुआ था, वो पूरा का पूरा पैनल को लेके पूरा लैंडस्लाइड जो हुआ है वो नीचे आ गया। भारी बारिश का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने तैयारियों की समीक्षा और मौतों पर जवाबदेही तय करने की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत और बचाव का मुस्तैदी से होने का दावा किया। बारिश का आलम यह है कि विधानसभा के कामकाज को भी स्थगित करना पड़ा। दूसरी सुर्खी जुड़ी है पहलगाम आतंकी हमले से। पहलगाम आतंकी हमले में अब हाफिज सईद का नाम भी नत्थी हो गया है। वही हाफिज सईद जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया है। इसी लश्कर के सहयोगी टीआरएफ पर पहलगाम में आतंक मचाने के आरोप लगे हैं। जांच एनआईए कर रही है। जम्मू में एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली गई है, जिसमें एनआईए ने हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने की धाराएं लगाई गई हैं। ये चार्जशीट पहले से दाखिल
1597 पन्नों की मेन चार्जशीट के आगे की कड़ी के तौर पर दर्ज की गई है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद के रोल और एनआईए की लग कर की गई छानबीन के जरिए जुटाए गए सबूतों की पूरी जानकारी दी गई है। पहली मेन चार्जशीट एनआईए ने 15 दिसंबर 2025 को दाखिल की थी। उस वक्त पाकिस्तानी टेरर हैंडलर साजिद जट और 3 अन्य आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में इन तीनों को मार गिराया था। हालांकि मेन हैंडलर साजिद जट अभी भी जिंदा है। खबरें बता रही हैं कि वो फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर में हैं। पाकिस्तान लगातार भारतीय जमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। एनआईए भी मुस्तैद है। एजेंसी पाकिस्तान की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के मामले की जांच जारी रखेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।